प्रिय सभी दोस्तों, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको प्रेरित करने के लिए। जीवन एक अनंत सफर है जिसमें हम सभी रहते हैं। जीवन के इस सफर में हमें अनेक चुनौतियों और मुश्किलें सामना करना पड़ता है, पर जीवन के रास्ते पर चलते समय हमें निराशा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें उस निराशा को पार करने की शक्ति ढूंढनी चाहिए। कृष्णा भगवान सभी के लिए एक महानतम प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। उनकी वाणी, उनके उपदेश हमारे लिए एक मार्गदर्शक हैं। उन्होंने गीता में कहा था, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यह बात सिर्फ कर्मयोगी लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में लागू होती है। यह हमें समझाता है कि हमारे कर्म हमारे हौसले को दर्शाते हैं और फल की चिंता हमारे अंतर्निहित साहस को दबा देती है। जब हम आगे बढ़ने का सोचते हैं, तो हमें अपने दिल की सुनने की जरूरत होती है। दिल की आवाज को अनदेखा न करें, क्योंकि जिंदगी बदल जाएगी जब हम अपने सपनों की ओर आगे बढ़ेंगे। हमें अपने क्षमता में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद में विश्वास रखते हैं तो हमारे चरित्र में स्थायित्व आता है। सभी महान व्यक्तित्व अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन वे हार नहीं मानते। वे अपने आप में शक्ति और साहस को खोजते हैं। तो हम भी इस बात से प्रेरित हो सकते हैं कि हम कितने भी कठिनाइयों का सामना करें, हार नहीं मानेंगे। जीवन के सफलता के रास्ते पर हमें समय समय पर विराम लेना भी आवश्यक है। अपने अंदर की ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए ध्यान करें। मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। कभी भी घिरे हुए न हो, बल्कि उन चुनौतियों को पार करें और जीवन की महानतम सफलता को प्राप्त करें। आखिर में यह कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अच्छे कर्म करना, प्रेम करना और धैर्य रखना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव, सफलता और हार, ये सब तो चलते रहते हैं, परंतु असली महत्व वही है जो हम अपने मन के अंदर महसूस करते हैं। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा जिनके जीवन में न तो कभी हार थी और न ही कभी ही सफलता का एहसास होता था। वे थे महाभारत के श्री कृष्ण। कृष्णा का जन्म एक गोपी माता के घर में हुआ था, जो कि एक छोटे से गांव गोकुल में था। उनका जीवन एक योद्धा, एक वक्ता और एक मार्गदर्शक के रूप में बहुत सारे लोगों के लिए मानवता के लिए एक मोटिवेशन बना। कृष्णा ने हमें सिखाया कि जीवन के हर क्षण का आनंद उठाना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए और उन्हें पूरा करने में समर्थ होना चाहिए। जीवन की असली सफलता उसमें नहीं है जो हम प्राप्त करते हैं, बल्कि जो हम दृढ़ता से प्रयास करते हैं। बड़े बड़े युद्धों में कृष्णा ने अर्जुन को अपने धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता और हार, सुख और दुख सब चीजें आती जाती रहती हैं, परंतु एक संयमी मन और निष्ठुर निश्चय के साथ कामना को प्राप्त करना हमेशा सफलता लाता है। जीवन के संघर्ष में हार जाना आम बात है, परंतु उस हार को स्वीकार करके भी फिर से उठना और लड़ना ही वीरता है। कृष्णा की सीख थी कि हमें विषयों में आसक्त नहीं होना चाहिए और अपने कर्तव्य को निभाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, अपने जीवन के सभी पहलुओं में आनंद का अनुभव करें। जीवन के मुद्दों का सामना करें, सफलता को गले लगाएं और हार को अपने पैरों के नीचे रगड़कर चलते जाएं। कृष्णा ने हमें सिखाया है कि हमारे अंदर छिपी अनंत शक्ति का हम खुद एहसास कर सकते हैं, और जब हम खुद को समझें तो संसार के हर मोड़ पर हम जीत के साथ अग्रसर होंगे। मैं हूँ कृष्णा, आप सभी का मित्र और साथी। जीवन की यात्रा में हम सभी चुनौतियों और परेशानियों का सामना करते हैं,
परंतु हमारे अंदर की शक्ति और उत्साह के साथ हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जब भी आप असफलता से घिरे हो जाएं, तो मेरे उपदेश को ध्यान से सुनिए। कर्म का महत्व। जीवन में सफलता के लिए कर्म का महत्व अपार है। कर्म करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए। यदि आप कर्मयोगी बनेंगे तो सफलता आपके पीछे आएगी। भक्ति का मार्ग। भगवान को भक्ति और प्रेम से याद कीजिए। जीवन में जब भी आप असमंजस में पड़ें, भगवान के चरणों में आपको शक्ति मिलेगी। संयम का महत्व। संयम और संतुलन रखना जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों में संयम बनाए रखने से आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। समझदारी से निर्णय। जीवन में निर्णय लेने में समझदारी और धैर्य रखें। किसी भी परिस्थिति में उचित निर्णय लेने से आप अपने लक्ष्य की दिशा में ठीक राह पकड़ेंगे। आत्मनिरीक्षण करें। अपने क्षमता और काबिलियत को अनुमान करें। आप में छिपी हुई शक्ति को पहचानने से आप खुद को साबित कर सकते हैं और सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सफलता के लिए संघर्ष। सफलता के लिए संघर्ष करना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम है। हार नहीं मानने की साहस और सामर्थ्य है जो आपको लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, जीवन की इस यात्रा में आपको सफलता और सुख शांति प्राप्ति के लिए ये उपदेश ध्यान में रखने होंगे। आप अपने सपनों को पूरा करने में सफल होंगे, मुश्किलों का सामना करेंगे और जीवन को खुशियों से भर देंगे। जीवन एक अनमोल उपहार है और हर एक दिन एक नई अवसर की तरफ एक कदम है। हम सभी एक साथ इस सफलता के रास्ते पर चल रहे हैं और मैं आपको यहाँ आपके जीवन के उद्दीपन के लिए कुछ विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूँ। पहला मौका कभी आता नहीं, परंतु हमेशा एक मौका होता है कि हम कैसे उसका सामना करते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको धैर्य और समर्थन से भरी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। जीवन के हर कदम पर अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धैर्य रखें मित्रों, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं। सफलता के रास्ते में आने वाली चुनौतियों और संघर्षों को हिम्मत से देखें और उनसे परास्त हो जाएं। जीवन के सभी मोड़ पर खड़े रहकर आप नहीं हारेंगे। अपने अंदर छुपी हुई शक्ति का सच्चे मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण द्वारा किए गए उपदेशों को स्मरण करें। आत्मविश्वास रखें और अपने सामर्थ्य पर विश्वास करें। अपने दोषों के बजाय अपने गुणों पर ध्यान केंद्रित करें। जीवन एक चुनौती से भरा हुआ यात्रा है और इसमें हार जीत सामान्य है। हार जानना और उससे सीखना आवश्यक है, लेकिन कभी भी आत्मविश्वास खोने नहीं देना। खुद को जानना और समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं तो आप अपने लक्ष्यों की ओर अधिक प्रबल रूप से प्रगति कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अपने कर्मों को समर्पित करें और भाग्य का सामना करें। जीवन एक अनंत संघर्ष है, लेकिन जब आप अपने कर्तव्यों को समझते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए विश्वास रखते हैं, तो आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल तो मांगने से नहीं, कर्म करने से मिलता है। जीवन में उत्साह रखो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 47। आपके कर्म आपके भविष्य का निर्माता हैं, इसलिए समर्पित भाव से कर्म करें। जो मनुष्य में समदृष्टि रखते हैं और सबको समान दृष्टि से देखते हैं, वे मुझ में समान हैं। दूसरों के प्रति कृपा भाव रखें,
सभी के प्रति सहानुभूति धारण करें। जो भजन कर्म से भगवान को चाहते हैं, उन्हें भगवान भी कर्म में से भजते हैं। भगवान के साथ जोड़ने का असली रास्ता प्रेम है, और जो प्रेम से सेवा करते हैं वे भगवान को पा लेते हैं। अवसर वही बनाता है जो कर्म के पीछे खड़े रहकर समय का सामना करते हैं। जब आप खुद को समझ जाएं, तब आप सभी को समझ पाएंगे। ये उद्धरण आपको प्रेरित करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता और समर्थन भरेंगे। अबला हूँ गिरने में क्या हर्ज है, मैं उठ खड़ी होंगी दूर रवा। मन का वशीकरण अपने हाथ में लो तो संसार तुम्हारे वश में होगा। जीवन में बदलाव लाने के लिए पहले खुद में परिवर्तन लाओ। कठिनाइयां हैं जीवन की सुंदरता, उन्हें पार करना है तो साहस से दोस्ती करो। जो आपको रोकते हैं वही आपको आगे बढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। बीते हुए कल पर मत रो, आने वाले कल के लिए खुद को तैयार करो। जीवन का असली मजा वही है जो आपको दिक्कतों का सामना करने पर मिलता है। अपनी कठिनाइयों को परवाह किए बिना जीवन का मजा नहीं है। जब आपके अंदर वीरता की चिंगारी जल जाए तो सारी कठिनाइयां समर्थन के लिए झुक जाएंगी। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जीवन का आनंद उसी में है जो तू कर रहा है। जीवन का अर्थ अपने कर्मों में खोज। फल के चक्कर में ना पड़, कर्म कर, सफलता खुद ब खुद तेरे पास आएगी। अर्जुन, जब तू खुद से संघर्ष करता है तब तू सब कुछ हासिल कर सकता है। किसी भी समस्या से भागने से नहीं, उससे निपटने से ही समस्या का समाधान होता है। अपने आप से जीतना असली जीत है। जीत की ख्वाहिश मत कर, बल्कि खुद को जीतने की कोशिश कर। जब तक अंदर की आग जलती रहे, बाहर की बारिश भी कुछ नहीं कर सकती। अपने अंदर की आग को जलाए रखना और सपनों का पीछा करते रहना। जीवन में समृद्धि प्राप्त करने के लिए समझदारी से काम करो और विश्वास रखो कि सब ठीक होगा। भगवान के लिए दास बनकर नहीं, भगवान को अपने साथी बनाकर जीवन में खुशियां पाओ। अपने विचारों को प्रशांत रखो, वे तुम्हारे कर्मों को दिशा देंगे और जीवन को सही रास्ते पर ले जाएंगे। अवसर कभी भी आ सकते हैं, इसलिए तैयार रहो और उन्हें पकड़ो। सफलता के लिए इच्छा शक्ति और प्रतिबद्धता जरूरी है। यह उद्धरण भगवान कृष्ण के ज्ञान और उपदेश को सुनिश्चित रूप से भविष्यवक्ता अर्जुन को देने के दृष्टिकोण से हैं। ये आपको जीवन में प्रेरित करने और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।